नासिक टीसीएस धर्मांतरण केस में एक और पीड़ित महिला ने पुलिस के सामने बयान दर्ज करवा दिया है। उसने बताया है कि आखिर कैसे पूरा गैंग मिलकर धर्मांतरण की साजिश के साथ महिलाओं का शोषण कर रहा था। एटीएस और एनआईए विदेशी फंडिंग की जांच में जुटे हुए हैं ही। इस केस में 4 आरोपियों की पेशी कल कोर्ट में होनी है। नासिक में टीसीएस बीपीओ में कॉर्पोरेट जिहाद के खुलासे के बाद से हंगामा जारी है। नासिक पुलिस के साथ एटीएस और एनआईए भी जांच कर रही है कि क्या धर्मांतरण के आरोपियों को विदेशों से भी फंडिंग हो रही थी। अब तक 9 पीड़ित महिलाओं ने एफआईआर दर्ज कराई है। इन पीड़ितों ने अपनी शिकायत में अपनी आपबीती सुनाई है कि कैसे टीसीएस बीपीओ कैंपस में धर्मांतरण की साजिश रचने वाले आरोपी एक गैंग की तरह काम कर रहे थे। 9 शिकायतकर्ताओं में से एक पीड़ित महिला ने नासिक पुलिस के सामने जो बयान दर्ज कराया, उसे सुनकर आपको भी गुस्सा आएगा। पीड़ित ने पुलिस को बताया, आरोपी रजा मेमन मेरा टीम लीडर था। जनवरी 2026 में उसने मुझे अपनी डेस्क पर बुलाया और मुझे गंदी नजरों से घूरना शुरू कर दिया। फिर उसने मुझसे पूछा, क्या मेरा कोई बॉयफ्रेंड है? क्या मेरा कोई एक्स बॉयफ्रेंड था? मैं शर्मिंदा होकर वहां से चली गई। फिर 7 दिन के बाद रजा मेमन और शाहरुख कुरैशी ने मुझे बुलाया और कहा कि तुम बहुत दुबली हो, तुम्हें जिम जाना चाहिए, इससे तुम्हारी बॉडी और भी अच्छी शेप में आ जाएगी। उसने पूछा, क्या तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में हो? उसी समय रजा मेमन ने शाहरुख कुरैशी की तरफ देखा और कहा, क्या मैं तुम्हारी सेटिंग इसके साथ करवा दूं? वो मेरे साथ हमेशा अश्लील बातें और हरकतें करते थे। शाहरुख मेरे ऊपर उसके साथ घूमने जाने के लिए दबाव बनाता था। ये लोग अक्सर मेरे शरीर की बनावट और धर्म पर अश्लील टिप्पणियां करते थे। इसको तेरे लिए सेट करूं क्या? ऐसा टीसीएस नासिक बीपीओ मामले में आरोपी शाहरुख कुरैशी से आरोपी रजा मेमन ने कहा, और वो भी पीड़ित के सामने। पीड़ित को अपने पास बुलाकर ये कहा, हमारे साथ बाहर घूमने चलो। पूजा के दिन पूजा करती हो या बन ठन के सीधा ऑफिस चले जाती हो? जिम क्यों नहीं जाती? जिम जाओगी तो तुम्हारी शेप और बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा ऐसे बहुत से बयान जो पीड़ित हैं, जो टीसीएस नासिक बीपीओ में काम किया करते थे, ऐसे बयान इनके सामने आरोपी दिया करते थे, इन्हें ऐसा कहा करते थे। इन सभी मामलों में आपको बता दें कि 9 एफआईआर में से 8 मामलों में यौन उत्पीड़न, मानसिक उत्पीड़न और इसके साथ साथ ही मोलेस्टेशन, आउटरीचिंग मॉडेस्टी ऑफ वुमेन और ऐसे बहुत से चार्जेस लगे हुए हैं। और इसमें इनमें से 2 मामलों में, 9 एफआईआर में से 2 मामलों में धर्मांतरण की कोशिश करने के भी आरोप हैं और जो कि पीड़ितों ने लगाए हैं। हालांकि नासिक में टीसीएस बीपीओ में कॉर्पोरेट जिहाद की खबर के बाद से सरकार काफी गंभीर नजर आ रही है। आगे किसी कंपनी में धर्मांतरण जैसी वारदात न हो, इसके समाधान के लिए महाराष्ट्र सरकार ने आईटी कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक विशेष कमेटी गठन का ऐलान किया है। महाराष्ट्र के श्रम मंत्री आकाश फुंडकर ने बुधवार को आईटी कर्मचारियों की बढ़ती शिकायतों के बाद ये फैसला लिया। ये जो घटनाएं सामने आ रही है, इसमें हमने कल ही एक बैठक हुई जिसमें पूना के आमदार शंकर जी जगताप, इन्होंने बहुत सारे मुद्दे हमारे सामने रखे और ये जो घटनाएं घट रही है, इस माध्यम में सभी कारपोरेट कंपनीज को हम एक शोकॉज देंगे और इन कंपनीज में जो जो कमी है, आज बहुत से कंपनीज में बच्चों के लिए जो पाळनाघर होना चाहिए वो नहीं है, फीडिंग के लिए बच्चों के लिए जो एक अलग रूम होना चाहिए वो नहीं है। ऐसी बहुत सी खामियां इन कंपनीज में होती है और ये कंपनीज हमारे एक्ट के अंडर नहीं आती, इसलिए वो मनमानी करती है। लेकिन इन सभी कर्मचारियों को उनका न्याय मिलना चाहिए, इसलिए लेबर कोर्ट और इंडस्ट्रियल कोर्ट के माध्यम से उनको न्याय हम मिलाकर देते हैं। आने वाले समय में आईटी कंपनीज के कर्मचारियों के लिए हम ट्रिब्यूनल स्थापित करने वाले हैं और अभी इन घटनाओं को मुद्देनजर रखते हुए हम आगे इन सभी कंपनीज में एक अच्छा इंस्पेक्शन, प्रभावी इंस्पेक्शन करेंगे और जो जो इसमें दोषी दिखेंगे उन पर हम कार्रवाई करेंगे। वहीं टीसीएस धर्मांतरण की साजिश केस की पीड़ित महिला ने कहा कि वो कंपनी के एचआर और वरिष्ठ अधिकारियों से उनकी हरकतों की शिकायत करना चाहती थी, लेकिन रजा, शाहरुख और शफी का कंपनी में दबदबा और रसूख था, इसलिए वो शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। दोनों ने ये आरोप लगाए हैं कि उनका धर्मांतरण करने की भी कोशिश की गई। इसके अलावा जो बाकी के पीड़ित हैं वो यौन उत्पीड़न की एफआईआर दर्ज करवा चुके हैं और अन्य सेक्शंस भी इसमें लगाए हुए हैं। सारे आरोपी अभी अरेस्ट हैं, जिसमें 6
जो टीसीएस बीपीओ में काम करने वाले पुरुष थे वो शामिल हैं और एक अश्विनी चैनानी जो कि ऑपरेशंस मैनेजर थी, उनका अरेस्ट हुआ है। उन्हें अरेस्ट किया है क्योंकि उन्होंने यौन उत्पीड़न और मानसिक उत्पीड़न के कंप्लेंट्स को देखते हुए भी, उनके पास कंप्लेंट्स आने के बावजूद भी उस पर एक्शन नहीं लिया था। पुलिस की जांच अभी जारी है। एक आरोपी अभी भी फरार है जिसकी अभी सुनवाई होनी है, जिसकी अग्रिम जमानत की सुनवाई होनी है, वो है निदा खान और 27 अप्रैल को ये सुनवाई होनी है। पुलिस जल्द ही कोर्ट में अपनी रिप्लाई फाइल करेगी और 27 अप्रैल को इस अग्रिम जमानत का विरोध करेगी। कैमरा पर्सन महेश मोरे और प्रवीण ठाकरे के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक।